हुआ सरकार जिसकी भी रही है, इस तरह की कार्रवाई होती रही है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है, देश की कोई सी भी एजेंसी हो, जो कंसर्न और इफेक्टिव पार्टी होता है, उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो सबके सामने आकर अपने दस्तावेज पेश करे और अपने आप को सिद्ध करे कि वो निर्दोष है। इंडिया गठबंधन आपको कैसा दिख रहा है 2024 के लिए? पंजाब में कांग्रेस की और आप पार्टी की लड़ाई, इसमें हरियाणा में आपकी लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, दिल्ली में आपकी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई, छत्तीसगढ़ में आपकी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश में सपा की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में आरएलडी की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, और साउथ में जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, पूरे देश के लोग 75-80% मजबूरी में कांग्रेस की उनसे लड़ाई होनी है, कांग्रेस अलग करेगी। मुझे तो लगता है 31 तारीख तक, जब केजरीवाल जी ने और ममता जी ने जो अल्टीमेटम दिया है, ये सीटों के बंटवारे पर ही लड़ेंगे। मुश्किल लगता है ये गठबंधन आगे चल पाए, ये आगे चल पाएगा। ओके, इंडिया गठबंधन का भविष्य खराब नजर आ रहा है। देखिए, ये एक पॉइंट आया, एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट मुझे याद आता है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी बहन जी ने एक बार कहा था, तिलक तराजू और तलवार मारो इनके जूते चार। आपको याद होगा, आप उसी पार्टी से। लेकिन ठीक है, मैं ठीक कर दूं भाई साहब, प्लीज। उसके बाद में बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लेकिन जब मौका आया तो ये भी कह दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मलूक भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे बड़े भाई हैं, कल को कहां पैतरा बदल जाए, आपको इधर भी आना पड़ सकता है, तो एक तरफा ना दिखिए। राजेश जी, लेकिन पॉइंट तो वैलिड है ना। पंजाब में आपकी और कांग्रेस की क्या बन पाएगी? क्या आप लोग सीट देंगे जिस पार्टी को आपने भ्रष्टाचारी कहा, जिसको सरकार से हराया, गिराया, जिसकी सरकार को एक तरह से, मतलब पब्लिक के वोट के थ्रू, उसके साथ गठबंधन करेंगे तो आप पंजाब में बचेंगे कैसे? दिल्ली में आपने शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी का, कांग्रेस के शासन को भ्रष्टाचारी का, तभी तो आप सत्ता में आए। देखिए रमेश भाई, जब देश के ऊपर संकट आता है, और ये आदिकाल से होता आ रहा है, जब संकट क्या है देश में? जब देश अरे संविधान का संकट है, बदल जाते हैं। जो हालात आप देख रहे हैं संविधान के साथ में जो हो रहा है, जिस तरीके से 150 मतलब ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को देश के लिए संकट है। मैं पूरी बात कर रहा हूं। जी। 150 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। ईडी की आपने बात करी सर, 12,500 केस कर रखे, 46 में कन्विक्शन नहीं दे पाए, 1% की कन्विक्शन रेशियो उनकी आ रही है। आप उस ईडी की बात कर रहे हैं, तो चले हो जाएंगे। अभी 10 दिन को उनको मालूम था वो जाने वाले, उन्होंने सिर्फ न्यूज बनानी थी, इसलिए सीएम साहब को जानबूझ के 21 तारीख को बुलाया। मेरा ये कहना है कि आदिकाल से होता चला आ रहा है, जब चाहे महाभारत हो, उस वक्त भी ये हुआ कि जो धर्म के साथ लोग एक तरफ हो जाए, अधर्म के हो जाए। इनके धर्म की परिभाषा अलग है, ये लोगों को बांटने को, मारने को धर्म कहते हैं, लेकिन हम लोगों को साथ लेके चलने को धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बिल्कुल, चलो ये बड़ी बात है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जब जब धर्म पे संकट आया है, तब सारी ताकतें एक हो गई हैं। इसलिए अब सब मोदी के खिलाफ एक है, क्योंकि धर्म पर संकट है, ये कह रहे हैं राजेश जी। इनका धर्म बांटने एक सेकंड, अब जवाब, अब उनका आपने बोला 2.5 मिनट, जो पंक्ति बोली उसी को आगे बढ़ा देता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आप देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, राम मंदिर देखिए, केदारनाथ देखिए, हरि प्रकट हो रहे हैं भाई। राणे को देखिए, लगते बीच में क्या करें सर, ब्रजभूषण सिंह को देखिए, के साथ भी नहीं हो पा रहे। जवाब पलटना किसे कहते हैं, ये कम से कम इनको बोलने से बदलना बचना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड पलटू हैं। इन्होंने जिस पे आरोप लगाया, गडकरी जी पे, जेटली जी पे, कपिल सिब्बल पे, मनीष तिवारी पे, कोर्ट में जाके माफी मांग ली मानहानि के मुकदमे में। नहीं जी, हम तो गलत थे, पलट गए। मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए 27 अक्टूबर 2013 अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, डेट के साथ बोल रहा हूं। शीला दीक्षित जी के कमरे में मैंने सुना है बंगले में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप जाता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है, तो कैसे कोई व्यक्ति ऐसे मकान में रह सकता है। अब 1-1 करोड़ के तो पर्दे लगे हैं, अब तो 15-15 लाख के टॉयलेट लगे हैं, 40-40। ये डेट के साथ बोला है, हवा में नहीं बोला है, कोट करके बोला। इसलिए ठीक है, अब मैं पब्लिक को ले, अब देखिए मैं पब्लिक को ले, बड़े सारे लोग सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल है, एक